हेलो एवरीवन, मैं अमन कुमार शुक्ला। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सभी माइनिंग फील्ड से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए है। हम लोग आपको पता ही ऑलरेडी कि हम लोग मैजिकल माइनिंग कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं। तो ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि जो भी माइनिंग फील्ड से रिलेटेड कैंडिडेट हैं उनको जॉब की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत इशूज़ आ रहे हैं। वो चीज़ को ध्यान में रखकर ही हम लोग ये कदम उठाए हैं। आई एम ऑलरेडी अ माइनिंग इंजीनियर, इसलिए मैं आपकी समस्याओं को समझता हूँ। तो आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि रिज्यूम फॉरवर्ड करते हैं कंपनीज़ में, हमको भी भेजते हैं, बट उन लोग का शॉर्ट लिस्ट होना थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग का एक मेन इशू है जो कि बहुत बड़ा इशू, वो सबसे पहले उस चीज़ पे आप वर्क करेंगे तो ही आगे आपका काम होगा। क्योंकि रिज्यूम से ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। कई लोग ऐसे हैं कि रिज्यूम बनाते तो हैं, बट उनका ऐसा रहता है कि वो हाफ पेजेस में कंप्लीट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 5 पेज में कंप्लीट होता है। तो ऐसा मत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप एक पेज पे अपना रिज्यूम बना सकते हैं, बट अच्छे से बनाइए, प्रोफेशनल रिज्यूम टाइप लगे। क्योंकि समरी वगैरह, क्वालिफ़िकेशन, सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स, आपका एड्रेस, नाम, नंबर, ये सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी लिखी होनी चाहिए। ये चीज़ मेन रहता है, क्योंकि उन्हें वही चीज़ चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। विदाउट उनके आप कुछ भी लिख देंगे कुछ भी कहीं पे भी, तो वो सही नहीं है। एक प्रोफेशनल टेम्पलेट के साथ आप इस पर वर्क करिए। और एक्सपीरियंस के लिए तो भाई आप 2 से 3 पेज में आपका ठीक रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बहुत मतलब डिटेलिंग रहती है लिखने के लिए, तो वो चीज़ अच्छा है। और मैं दूसरी चीज़ बता दूं कि कई लोग रिज्यूम तो बनाते हैं, अगर अच्छा भी बना है, बट उन लोग को ये नहीं पता कि हमें मेल कहाँ पर करना है और कैसे करना है। तो मेल करने का तरीका ये है कि आप लोग को सब्जेक्ट अपना सबसे सही करना चाहिए, क्योंकि किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बेनिफिट है ना। आप उसको उस चीज़ से अगर डायरेक्टली एचआर को आपको दिख पाएगा कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, तो वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, ईमेल बॉडी को, तो अपनी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन वगैरह लिख सकते हैं। वो चीज़ से आपको एचआर को देखने में आसानी रहती है। और डायरेक्टली आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि ईमेल लिख दिए, ईमेल में जाकर डायरेक्टली ईमेल में किए, जॉब करके और रिज्यूम अपलोड कर दिए, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट नहीं होता है। इससे आप रिजेक्ट चले जाते हैं, स्पैम पे चला जाता है। क्योंकि इससे ना एचआर को दिखेगा, डायरेक्टली ईमेल स्पैम पे डाल देता है, तो आपको ईमेल तो दिखेगा ही नहीं ऑलरेडी। और किसी को इतना टाइम नहीं कि आपको ईमेल खोल के देखे, डायरेक्टली वो ऊपर का ईमेल बॉडी सब्जेक्ट दिखता है, तो उससे उनको क्या आसानी रहता है शॉर्टलिस्ट करने में। ये हो गया। और तीसरी चीज़ है कि मैजिकल माइनिंग एक में एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, जो कि एचआर को कैसे मेल करना है ये तो ठीक है, और मेल किस कंपनीज में करना है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। बट एक